हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिल्टन के एमसीक्यूज़ को। मिल्टन के एमसीक्यूज़ में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और वीडियो देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसको अपने लव्ड वन के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे और मोस्टली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Kindly hit the like button if you like the video. What is El Allegro's companion piece called? Allegro जो है इसके साथ में ही एक वर्क और इन्होंने लिखा था जिनको कि कंपेनियन पोइट्रीज कहा जाता है या फिर वर्क कहा जाता है। तो इसके साथ में कौन सा है? ऑप्शंस में से लैमिया, हाइपरियन, पेंसीरोजो और थायरसिस। ये सभी वर्क हैं मिल्टन के ही, आप इनको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका आंसर रहेगा इल पेंसीरोजो। एल एलिग्रो के साथ में पेंसीरोजो। एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी, जॉयफुल, और पेंसीरोजो का मतलब होता है सैडनेस। ओके, तो इस तरह से इनको कंपेनियन पोइम्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। Which of the following poems did Milton wrote in octosyllabic? तो इसमें से कौन सी ऐसी पोइम है जिसको ऑक्टोसिलिबिक में लिखा गया है? ऑक्टो का मतलब होता है 8। ऑक्टो का मतलब होता है 8। 8 सिलेबिक में जो ऑक्टोसिलिबिक में जो पोइम कपलेट्स में जो कपलेट का मतलब होता है कंक्लूडिंग 2 लाइंस जो एंड में होती है उसको कपलेट बोला जाता है। कौन सी इसमें से ऑक्टोसिलिबिक कपलेट है? तो इसका आंसर रहेगा इल पेंसीरोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एल एलिग्रोस कंपेनियन पीस कॉल्ड? ये तो हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद। तो एडम जो है वो किसके साथ में ओवरकम हो गया था, क्या उस पर हावी हो गया था? एंड सो एट द फोरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो जब जो है एंजल आके उसको बताता है कि आपने एडम को कि आपने वहाँ से एप्पल नहीं खाना है जो गार्डन में से, लेकिन वो ईव को बताना भूल जाता है। ईव जो है इसको पता होता है फिर भी वो ईव को भेज देता है गार्डन में, और ईव जो है वहाँ पर जाकर वो एप्पल जो है वो खा लेती है। और आउट ऑफ हिज कंसर्न फॉर ईव एंड ही बिकॉज ही लव्स ईव, सो ही ऑल्सो एट द एप्पल। क्या थी उस पर ओवरकम हो गया था? तो ऑप्शन में थे फीमेल 4, एक्सीडिंग लव, फेथफुल लव और टेस्ट सो डिवाइन। तो टेस्ट सो डिवाइन तो नहीं था, फेथफुल लव भी नहीं था, यस एक्सीडिंग लव उस पर जो है हावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशमेंट गिवन बाय गॉड? तो इसमें से कौन सी पनिशमेंट गॉड के द्वारा नहीं दी गई थी एडम और ईव को? जो रिजल्ट था फॉरबिडन ट्री, जो मना किया गया था उसको खाने के लिए, उसके परिणाम स्वरूप उनको जो है सज़ा नहीं मिली थी। उसमें ऑप्शन है चिल्ड्रन दाउ शेल्ट ब्रिंग इन सोरो फर्थ, एक्सपल्शन फ्रॉम ईडन, कर्स्ड इज द ग्राउंड फॉर दाई सेक, दाउ इन सोरो शेल्ट ईट देयर ऑल द डेज ऑफ देयर लाइफ, डस्ट शेल्ट एट ऑल द डेज ऑफ लाइफ, डस्ट शेल्ट ईट ऑल द डेज ऑफ लाइफ। तो क्या कारण नहीं था, उनको निकाल दिया गया था? ये कारण बिल्कुल सही है, निकाला तो गया था। चिल्ड्रन दाउ शेल्ट ब्रिंग इन सोरो फर्थ, तो सोरो दुख मिलेंगे, ये भी था। डस्ट शेल्ट ईट ऑल द डेज ऑफ लाइफ, तो ये नहीं था इसका कारण। तो ऑल डे नहीं खाना था, ग्राउंड में उनको फेंक दिया गया था, ये भी सच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक 8 में पैराडाइज लॉस्ट में एडम का जो चीफ फ्लो था और वीकनेसेस टू रफेल, एडम जो है एडम आइडेंटिफाइज हिज चीफ फ्लो, उसको अपनी गलती का पता लगता है। व्हाट इज़ दिस फ्लो? तो उसका फ्लो क्या था? ग्लटनी, भूख, वो तो नहीं था। प्राइड इन हिज सुपीरियरिटी टू ईव, उसके में सुपीरियरिटी नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंस इन हिज फ्री विल और पैशन फॉर ईव। इसका करेक्ट आंसर रहेगा पैशन फॉर ईव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपिजेटिका?
एरोपेजिटिका जो वर्क है उन्होंने लिखा था। इट वॉज पब्लिश इन 1644। इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज फॉर विनिंग फ्री ट्रेड। इट इज़ अ स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। तो कौन सा इसमें से फैक्ट जो है जो ट्रू नहीं है? यस, सो आई होप अपने आंसर आपने लगा लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये 1644 में आई थी, ये इस बात भी सच है। इसमें जो है आर्ग्यू किया गया था अनलाइसेंस प्रिंटिंग को, ये भी बात सच है। ये स्पीच एड्रेस की गई थी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को, ये भी सच है। तो इसमें फ्री ट्रेड की कोई बात नहीं की गई थी, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके रहे बोनस क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो कौन सी एज में जो है मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे? प्रोबेबली मिल्टन कौन सी एज में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे? विच इज़ अ मास्क प्ले रिटन बाय मिल्टन? मिल्टन मैरिड हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट? मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज अ मिल्टन ऑड नेम? मिल्टन wrote sonnets in total. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। मिल्टन के जो टाइम पीरियड रहा था वो 1625 था। ओके, तो कहाँ तक था ये आप बताएंगे, आप सर्च करेंगे। और उसके बाद में मिल्टन का जो मास्क प्ले था वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था कोमस। ओके, किस एज में वो ब्लाइंड हो गए थे? टोटली 44। और उन्होंने 3 टाइम्स जो है मैरिज की थी, 3 टाइम्स। ओके, मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट में 12 बुक्स हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि मिल्टन का जो पैराडाइज लोस्ट है वो कब लिखा गया और कब पब्लिश हुआ, ये आपका वर्क है। ओके, इनिशियली इसमें 10 बुक्स थी, बाद में इसको 12 बुक में कन्वर्ट कर दिया गया था। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? सैमसन एगोनिस्ट एक प्ले है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि किस तरह का प्ले है। ओके, देन ओड क्या था? उनका क्राइस्ट नेटिविटी जो थी, इनका जो वर्क था वो एक ओड था। ओके, और इन्होंने एक एलिगरी इन्होंने एक जो है एक वर्क लिखा था ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड किंग जेम्स। तो वो इन्होंने एक वर्क लिखा था अपने फ्रेंड की डेथ के ऊपर। और सोनेट्स जो है माना जाता है इंग्लिश में इन्होंने टोटल 18 लिखे हैं, टोटल 18 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। और ये थे आपके बोनस क्वेश्चंस कुछ। ओके, अब इन्होंने पैराडाइज रीगेन कब लिखी, ये भी आपका क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देन इन्होंने पैम्फलेट्स को जो है बहुत पॉपुलराइज किया था अपने टाइम पे। ये जो है किस के पीरियड में थे? तो ओलिवर क्रोमवेल के पीरियड में ये एक पोजीशन पे थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, सो ये रहा वो वर्क जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड किंग जेम्स के ऊपर इन्होंने एक एलेगी लिखी थी। इनके फ्रेंड थे वो, तो वो एलेगी थी, उसका नाम था लिसिडस। ओके, अब ये बताइए, मिल्टन इंट्रोड्यूस सैटन एंड द फॉलन एंजल्स इन द बुक 1 ऑफ पैराडाइज लोस्ट की फर्स्ट बुक में पेंडुलम जो प्लेस है वहाँ पे सैटन का जो सेकंड है, जो सेकंड पोजीशन पे है वो कौन था? बेल्ज़ेबुब। ओके, सो ये सब इनको निकाल दिया गया है गॉड के प्लेस से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जो मिल्टन के जो पैराडाइज लोस्ट में गॉड ने पूरे दिन को बनाने में धरती आकाश सब बनाने में कितना टाइम लिया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 डेज टोटल में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था ये सारा काम। तो इसमें आप देख लेना इसको। पैराडाइज लोस्ट आप बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, तो किस बुक में उसको फॉलन एंजल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है? और 2 ऑफ द चीफ डेफिनेट्स रीअपीयर इन द बुक सेकंड, दे आर। तो कौन से हैं जिनको बुक सेकंड में वो रीअपीयर हुए हैं? तो उनका नाम है
मिलोच एंड बेलियल। ओके, मिलोच एंड बेलियल। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल हु of those who or elegance of Saturn dared to protest against his impatient doctor and left his company to turn to God। तो कौन सा ऐसा था जो फॉलन एंजल जो गॉड की कंपनी में वापस चला गया था? तो बुक 5th में, तो उसका नाम क्या था? माइकल, एब्डियल, यूरियल, गैब्रियल। तो अगर आपको एक वॉइस आंसर देना है तो आप देखते हैं कि यूरियल, गैब्रियल, माइकल ये सब गॉड के पास ऑलरेडी थे, तो एब्डियल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, तो पैराडाइज लोस्ट में प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक। तो 2 स्टेजेस में फॉल ऑफ मैनकाइंड दिखाई गई है। तो इसमें से ऑप्शंस जो हैं, एक में 4th एंड 9th, फिर है 4th एंड 8th, एंड फिर है 3rd एंड 9th, देन 5th एंड 10th। यस, तो बुक 9 में तो है जो पक्का से फॉल ऑफ मैन दिखाया गया है, लेकिन इसके अलावा कहीं कहीं हमें हिंट बुक 4th में भी इसका मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, द फेमस सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन बिगिनिंग व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये इनका बहुत ही फेमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वर्क है। ये जो है मैंने काफ़ी बुक्स में प्रिस्क्राइब भी देखा है सिलेबस में। सो आपके लिए ये पोएम की लाइंस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये एंड किसके साथ में होती है? ये लाइन, बिफोर मी स्टार्ट्स एज ए वुल्फिश आई, बिहाइंड माई क्रीव्स अ ग्रोन और साई, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, एंड which is more, you will be a man, my son, bless him for the sake of him that's gone। so क्या करेक्ट आंसर रहेगा? so the correct answer is, and which is more, you will be a man, my son, या फिर they also serve who only stand and wait। so क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? yes, option B is correct। okay, ओके, सो पैराडाइज लोस्ट में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो नरेट करता है स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड? तो कौन है जो अपनी स्टोरी को नरेट करता है? एडम, ईव, रफेल और गॉड? यस, तो गॉड तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें आंसर रहेगा एडम। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपेजिटिका? एरोपेजिटिका एक वर्क है, तो उसमें उन्होंने फ्रीडम की बात की है और कुछ पॉइंट हमने पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कहाँ से उन्होंने लिया है एपिग्राफ? तो इसका आंसर करेक्ट रहेगा यूरिपिडिस। okay, so this is all for this video. Thank you for watching. Share this video to maximum so that they can gain the benefit of this video, and keep like it, share it and subscribe to my channel.